चुनाव हो चुका है जिसके नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन नीतीश नायडू एनडीए छोड़ दे तो कैसे तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। चलिए 7 सिनेरियो है, इसको अच्छे से समझते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं, अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन एनडीए ने 292 सीटें जीत ली है, यानी बहुमत से 20 ज्यादा। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है, लेकिन पलड़ा एनडीए का भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिनों की दूरी पर हैं, मगर कैसे? 7 सिनेरियो है, इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले दोनों गठबंधनों के आंकड़ों को जान लेते हैं। लोकसभा में 543 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली है। तो चलिए आइए जानते हैं पहले सिनेरियो। पहला सिनेरियो है, अगर चंद्रबाबू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास देखिए 292 सीटें हैं, इनमें से टीडीपी की हिस्सेदारी 16 है। अगर टीडीपी इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। इस स्थिति में एनडीए की सरकार बन जाएगी। अब चलिए जानते हैं दूसरा सिनेरियो। अगर नीतीश की जदयू एनडीए का साथ छोड़ती है तो क्या होगा? देखिए एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें जदयू के पास 12 सीटें हैं। अगर जदयू इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के साथ 280 सीटें रहेंगे, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा। तब भी सरकार एनडीए की बन जाएगी। अब चलिए जानते हैं तीसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर टीडीपी और जदयू दोनों एनडीए के साथ छोड़ दे तो क्या होगा? देखिए टीडीपी की 16 और जदयू की 12 सीटें मिलाकर 28 सीटें होती हैं। अब आपको बता दें, अगर एनडीए की कुल 292 सीटों में से टीडीपी और जदयू की सीटें माइनस कर दे तो आंकड़ा 264 पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 सीट कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस पहले और दूसरे सिनेरियो में, अगर एनडीए के पास बहुमत है तो ऐसे में प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलेगी। इस स्थिति में राष्ट्रपति एनडीए के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। देखिए गठबंधन के नेता होने की वजह से मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तीसरे सिनेरियो की बात करें तो भले ही एनडीए बहुमत से पीछे रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन होने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। इस स्थिति में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 8 सीटों की जरूरत होगी। आपको बता दें, इस बार निर्दलीय और कई छोटे छोटे ऐसे दल हैं जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। उन्हें कुल मिलाकर 18 सीटें मिली हैं। मोदी इन दलों या प्रत्याशियों को साथ लाकर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं क्या इंडियन अलायंस की सरकार बन सकती है। अगर बनेगी तो कैसे, आइए समझते हैं। पहले सिनेरियो को, अगर जदयू एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ जाए तो क्या होगा? बताएं आपको कि जदयू के पास कुल टोटल 12 सीटें हैं। अगर वह इंडियन अलायंस के साथ आती है तो इनका आंकड़ा 246 पहुंच जाएगा। इसके बाद भी वह बहुमत के आंकड़े से 28 सीटें पीछे रह जाएंगे, यानी उनको 234 सीटें मिली हैं प्लस इनकी सीटें 12, तो 246 सीटें हो जाएंगी इनकी। अब चलिए जानते हैं दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है कि अगर टीडीपी और एनडीए साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आए तो क्या होगा? तो देखिए टीडीपी की टोटल 16 सीटें पर जीत है, और अगर वह इंडियन अलायंस के साथ आती है तो इनका आंकड़ा पहुंचकर 250 हो जाएगा। इसके बाद भी इंडिया अलायंस के आंकड़े में 22 सीटें कम रह जाएंगी। आइए समझते हैं इस तीसरे सिनेरियो को। अगर जदयू और टीडीपी दोनों इंडिया अलायंस में आ जाएं तो क्या होगा? देखिए टीडीपी और जदयू को मिलाकर 28 सीटें हैं। ये दोनों इंडिया अलायंस के साथ जुड़ती हैं तो आंकड़ा 262 पहुंचेगा। इसके बाद भी इंडिया अलायंस को 10 सीटों से बहुमत से पीछे रह जाएगा। अब चौथा सिनेरियो ये होता है कि अगर जदयू और टीडीपी और लोजपा रामविलास इंडिया के साथ आ जाए तो टीडीपी की 16 सीटें, जदयू की 12 और लोजपा रामविलास की 5 सीटों को मिलाकर इंडिया अलायंस की सीटों में शामिल करें तो इनका आंकड़ा पहुंचता है 267, यानी बहुमत से 5 सीटें कम। यानी इन तीनों पार्टियों के साथ आने के बाद भी इंडियन अलायंस
बहुमत से पीछे रह जाए। आपको बता दें, इलेक्शन के नंबर गेम से साफ है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। संवैधानिक रूप से मोदी का पलड़ा भारी है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति परंपरा के मुताबिक सबसे बड़े अलायंस या सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। इस चुनाव में 292 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है और 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल। अगर एनडीए के कुछ साथी साथ छोड़ भी देते हैं तो इंडियन अलायंस बहुमत का दावा करता है, तो भी राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीजेपी को बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक भी एक बार सरकार बनाने के बाद मोदी को बहुमत जुटाने की में खास दिक्कत नहीं होगी, यानी इस बार भी मोदी के पीएम बनने की प्रबल संभावना है। तो आपकी क्या राय है? आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आप ये भी बताएं कि पीएम किसे बनना चाहिए, राहुल गांधी या